हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक्निकल खौफ बाय बाय चैनल पे। तो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लेफ्ट किया था हमारा पार्ट वन। तो ये हमारा पार्ट टू है गाइस, जिसमें हम लोग जॉइंस कवर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। जितनी चीज़ें इस वीडियो में सेकंड पार्ट में हो जाए कवर गाइस, उतना हम कवर करने का ट्राई करेंगे। सो चलिए गाइस, देखते हैं जॉइंस। सो गाइस, जॉइंस जैसे कि आपको पता है कि अगर मेरे पास में दो टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। अगर मैं बात करूँ सो एक एम्प्लॉय पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, और अगर हमको वो डेटा देखना है कि भाई कौन से एम्प्लॉयज पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं गाइस? उसको हम ज्वाइन करके कंडीशन से निकालते हैं। हमारे पास में ज्वाइन रहते हैं, इनर ज्वाइन रहता है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन रहता है, राइट आउटर ज्वाइन रहता है, फुल आउटर ज्वाइन रहता है। तो गाइस, हम वो सब चीज देखेंगे कोड वॉक थ्रू के थ्रू। तो देखते हैं गाइस, चलिए देखते हैं जॉइंस। सो गाइस, ये है आपका जॉइन का कोड। तो ठीक है, अभी गाइस हमारे पास में दो टेबल हैं, मतलब दो डेटा सेट है हमारे पास में, या दो डेटा फाइल, अब जो भी बोल दो, टेक्स्ट फाइल है। एक पर्सन डेटा फाइल है, और एक हमारे पास में लोकेशन डेटा फाइल है। करेक्ट। ये पर्सन डेटा फाइल में पर्सन्स की आईडी है और पर्सन के नेम है। लोकेशन डेटा फाइल में गाइस पर्सन की आईडी और वो किस सिटी में रहते हैं या किस सिटी में किस सिटी से बिलोंग करते हैं उनका है। ठीक है गाइस। तो ये देखिए, वन जय, टू अद्वी, थ्री श्रुति, फोर अमर, फाइव मनीष। और लोकेशन में भी आप देखिए वन पुणे। ये तो मतलब वन जो आईडी है वो वहाँ पे नेम को, और यहाँ पे पुणे को कर रही है। यानी कि इन दोनों टेबल के बीच में अगर ज्वाइनिंग की अगर मैं बोलूँ तो कौन सी है, वो ये आईडीज हैं 1 2 4 6 7। क्योंकि ये आईडी पर्टिकुलर पर्सन्स को बिलोंग करती है, जैसे वन जय को कर रही है, टू अद्वी को कर रही है, ऐसे। ठीक है गाइस, तो अभी चलिए गाइस, ये तो हमारा डेटा सेट आपने देखा। अब हम कोड पे चलते हैं अपने। तो गाइस, कोड हमारा शुरू होता है यहाँ से। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट क्या होता है। अगर गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। डायरेक्ट प्रीवियस वीडियो को स्किप करके ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि बहुत सी चीजें जो वहाँ पे क्लियर होंगी आपको। ठीक है गाइस, प्रीवियस वीडियो में गाइस मैंने इस चीज का बात नहीं किया था, पैरामीटर टूल करके। अब गाइस देखिए, पैरामीटर टूल मतलब क्या रहता है। अब हम जब हमारा प्रोग्राम जेवीएम पे रन करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका हम जार बनाएंगे, और हम अपने जो भी आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट आप अपने पास करेंगे। अब वो जो आर्ग्यूमेंट पास हम कर रहे हैं, तो गाइस उसको पैरामीटर टूल करके क्लास होती है जो उसको होल्ड करती है, वो आर्ग्यूमेंट को, जो भी हम आर्ग्यूमेंट अपने कमांड लाइन के थ्रू पास कर रहे हैं। सो ये उसको होल्ड करके रखेगी। पैरामीटर टूल टाइप का ये ऑब्जेक्ट है, पैरम्स करके ये रेफरेंस वेरिएबल बनाया मैंने। और जो भी गाइस मेरे, अब देखिए, मैं जैसे ही मैं अपना जार फाइल लोड करके जब मैं जार फाइल रन करता हूँ तो वो मेरे ड्राइवर प्रोग्राम से चलती है। वहां से मैं उसमें जो भी है, जैसे मैं ये इनपुट फाइल डालूंगा या जो भी मैं पैरामीटर डालूंगा तो मैं वहां से डालूंगा। करेक्ट। सो अब ये मेरे सारे मतलब क्लस्टर पे सारे नोड को ये कैसे पता पड़ेगा? तो ये पता पड़ेगा गाइस इस लाइन के थ्रू। ये एनवायरनमेंट मैंने आपको बोला था, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट रहता है जो पूरे के पूरे क्लस्टर से कॉन्टेक्ट करता है। कुछ भी चीज अगर हमको क्लस्टर पे भेजनी है सारे नोड्स को, तो हम इसके थ्रू भेज सकते हैं। तो ये जो भी हमारा पैरामीटर पास हुआ था तो हम इसके थ्रू, यानी कि ये जो पैरामीटर हमारा पास हुआ था पैरम्स करके, जो भी हमने कमांड लाइन से पास किया था, उससे हम सारे नोड्स यानी कि सारे कंप्यूटर पे हम वो आर्ग्यूमेंट भेज सकते हैं। तो उनको पता पड़ेगा कि भाई ये इनपुट वन लोकेशन है। अब ये इनपुट वन लोकेशन भी गाइस कोई हमारी पर्टिकुलर सिस्टम पे तो रहती नहीं है। तो अब जैसे अगर मैं बात करूं बिग डेटा में, तो हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अमॉन्ग डिफरेंट नोड्स। सो अब गाइस, अगर मेरा डेटा, जैसे मान के चलिए पहले नोड में भी सी ड्राइव पे abc.txt लोकेशन है, तो दूसरे नोड पे भी वो सी ड्राइव पे abc.txt लोकेशन पे ही होगा। और ये हम उसको ये दे रहे हैं, ये हम कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट यानी कि एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के थ्रू हम सारे क्लस्टर्स को बता रहे हैं कि भाई तू अपने अपनी लोकेशन से, मतलब अपने अपने नोड से इस लोकेशन से डेटा उठाना है। तो ये वाला जो है ये हमारा पर्सन का डेटा सेट है, हमने लोड कर दिया। जैसा कि मैंने गाइस आपको बताया था, ये हमारा पर्सन का डेटा सेट हम लोड करेंगे। सो ओके। सो गाइस ये देखिए, अब जब मैंने इसको लोड करा गाइस, तो ये मेरे को क्या देगा, डेटा सेट देगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये अभी मत देखिए यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में मैं ये वाला ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ तक गाइस। ठीक है। तो अभी आप इतना मत देखिए कि बस ये इतना इतना, ऐसा मत देखिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये इतना ऑपरेशन मैं यहाँ तक परफॉर्म कर रहा हूँ। करेक्ट। यहाँ तक परफॉर्म कर रहा हूँ। करेक्ट गाइस। सो अब देखिए, वो पर्सन वाला डेटा सेट मैंने यहाँ लोड करा। ठीक।
मैंने मैप फंक्शन को दिया, वो मेरा डेटा, जैसे मैंने आपको बताया था रीड टेक्स्ट फाइल के थ्रू डेटा सेट ऑफ स्ट्रिंग ही होता है। अगर यहाँ सीएसवी फाइल होता तो टपल होता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टपल कैसे आया, तो वो ये बाकी की जितनी भी ये प्रोसेस उसके नीचे हो रही है उसके थ्रू आया। ये प्रोग्राम गाइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये इस पर्टिकुलर फाइल को लोड करने वाला। सो इसने इसको लोड करा फाइल को, और वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अब उसके बाद में उसने मैप क्लास को दिया। अब गाइस देखिए मैप क्या रहता है। मैप गाइस अगर मैं बात करूं जावा में, तो ये फंक्शनल इंटरफेस है। इसके अंदर अगर हम वैल्यू डालते हैं और वैल्यू हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न हो, ठीक है। तो और गाइस कंज्यूमर भी एक इंटरफेस रहता है जिसके अंदर हम लोग वैल्यू तो डालते हैं लेकिन वो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। सप्लायर रहता है, इंटरफेस रहता है जिसके अंदर गाइस हम कुछ वैल्यू नहीं डालते लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। इसी तरीके से गाइस ये फंक्शनल इंटरफेस भी रहता है जिसमें हम जैसे कोई वैल्यू पास कर रहे हैं, जैसे मैं पास कर रहा हूँ भाई मेरा आईडी, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बैंक में कितना पैसा है वो निकल आए, तो ये फंक्शनल इंटरफेस का एग्जांपल है। इसी तरीके से मैप में, अब मैप में क्या रहता है, मैं कोई वैल्यू पास करूंगा और वैल्यू रिटर्न होगी। मैप जो है, फिल्टर जो है, ये सब गाइस, फ्लैट मैप जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन के काम आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बात करूं तो बदलाव। जैसे मेरा एक डेटा सेट था, मान के चलिए मेरे पास में इंडिया के सारे स्टेट्स के एम्प्लॉय के रिकॉर्ड थे। अब मेरे को चाहिए था कि भाई महाराष्ट्र से कौन बिलोंग करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, फिल्टर ऑपरेशन उसके ऊपर लगाऊंगा, या मैं मैप ऑपरेशन लगा के भी चेक कर सकता हूँ कि भाई जो महाराष्ट्र के हो वो ही मैप में आए और बाकी के ना आए। तो ये भी मैं कर सकता हूँ, मतलब मैप मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। और मैं चाहूँ गाइस, जैसे मेरे को मान के चलिए अगर मेरे को हर एक एम्प्लॉय की मेरे पास में सैलरी है और मुझे कुछ फॉर्मूले के ऊपर उसका टैक्स कैलकुलेट करना है, तो ये मैप फंक्शन के अंदर मैं ये फंक्शनलिटी, मैं मैप फंक्शन के अंदर ये कोड लिख सकता हूँ। तो वो क्या होगा, मेरे को सारे एम्प्लॉयज का मेरे को टैक्स चाहिए, जैसे कि भाई तेरा 10,000 सैलरी था, तेरा 100 रुपए टैक्स आया, उसका 20,000 था, उसका 200 रुपए टैक्स आया। तो ये मैप फंक्शन के थ्रू अंदर मैं डाल सकता हूँ और मैप फंक्शन को वन बाय वन मैं रिकॉर्ड दूंगा, और वो हर एक रिकॉर्ड पे प्रोसेस करके जो भी एक कलेक्शन बना के मेरे को रिटर्न कर देगा, जो भी डेटा सेट, अगर इस केस में बात करूं तो डेटा सेट। सो अब क्या हो रहा है गाइस, हम मैप फंक्शन को दे रहे हैं। मैप फंक्शन देखिए मैंने आपको बोला था वैल्यू एक्सपेक्ट करता है जो उसको हम इंसर्ट कर रहे हैं, और जो वैल्यू रिटर्न होती है वो भी। सो ये इंटरफेस है मैप फंक्शन, करेक्ट। सो ये मैप फंक्शन, सो ये मैप के अंदर ये मैप फंक्शन करके इंटरफेस है जो इंप्लीमेंट कर रहा है इसको। देखिए गाइस इसके अंदर ये वैल्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, स्ट्रिंग, और ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, टपल ऑफ टू इंटीजर स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, करेक्ट गाइस। क्योंकि मेरी पहली वैल्यू जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे पर्सन टेबल में, मेरी पहली वैल्यू आईडी है और दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग है, करेक्ट। तो मैं यही रिटर्न करूंगा। और ये मैंने जैसे कि गाइस आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मेरे अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 फील्ड होते तो ट्रिपल 3 हो जाता, 2 फील्ड इसलिए ट्रिपल 2 हुआ है ना गाइस। सो अब ये देखिए गाइस, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को स्ट्रिंग वैल्यू मिली थी। स्ट्रिंग वैल्यू मतलब मेरे को ये पूरा एक रिकॉर्ड ही मिला था, 1 कॉमा जय। अब इस रिकॉर्ड को मैंने स्प्लिट किया, मुझे एरे मिला। इस एरे को मैंने टपल 2 में डाल दिया, भाई एरे 0 यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि 1 इसमें आ जाए, इसमें। और एरे 1 यानी कि एरे की सेकंड वाली वैल्यू, यानी कि अगर मैं बात करूं गाइस, ये स्ट्रिंग में लोड होगा, स्प्लिट करेंगे तो ये एरे बनेगा, ये पर्टिकुलर फर्स्ट फील्ड का। सो एरे, ये इस पर्टिकुलर एरे में एरे 0 क्या रहेगा, 1, और एरे 1 क्या रहेगा, जय। अब इसकी बात करूं तो इसमें एरे 0 रहेगा 2, एरे 1 रहेगा एटवी, ठीक है। ये गाइस ये हुआ, तो इसने मेरा टपल रिटर्न करा, इसलिए यहाँ पे डेटा सेट ने मेरा टपल रिटर्न किया था। तो ये टपल में वैल्यू क्या होगी, आईडी कॉमा नेम। इसी तरीके से गाइस इसका कोड है जिसमें मैंने आईडी और सिटीज के नाम डाले थे, तो यहाँ पे भी गाइस टपल 2 ही रिटर्न होगी मेरी, इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग, जिसमें आईडी रहेगा और सिटी का नाम रहेगा गाइस, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू रिटर्न करेगा टपल 1, 1 कॉमा जय, यहाँ से 1 कॉमा पुणे। ओके गाइस, अब गाइस मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ज्वाइन ऑपरेशन। तो गाइस ये ज्वाइन ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे पास में एक डेटा सेट था पर्सन का डेटा सेट, एक डेटा सेट था मेरे पास में लोकेशन का डेटा सेट। इन दोनों को ही मेरे को ज्वाइन करना है। तो पर्सन डेटा सेट को मैं ज्वाइन करूंगा लोकेशन डेटा सेट के साथ में, वेयर 0। 0 मतलब मैंने गाइस आपको बताया था, पहला फील्ड जो रहता है डेटा सेट का वो 0 रहता है, सेकंड फील्ड फर्स्ट रहता है, थर्ड फील्ड सेकंड रहता है। सो पहले फील्ड को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ दूसरी टेबल की पहली फील्ड। देखिए गाइस ये दो टेबल का मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, अब किस बेसिस पे मैं ज्वाइन करूंगा, कुछ ज्वाइनिंग की तो चाहिए ना। तो वो 0 0 रहेगी दोनों टेबल्स की। सो 0 इसकी क्या है, आईडी, इसकी भी क्या है, आईडी। तो आईडी के बेसिस पे मेरा ज्वाइन होगा। अब गाइस अगर मान के चलिए ये विद वाले के बाद में अगर ये न्यू ज्वाइन फंक्शन, गाइस ये भी एक इंटरफेस है, अगर मैं ये नहीं लिखता हूँ गाइस, तो ये मेरे को वैल्यू दो टपल के रूप में रिटर्न करेगा, यानी कि जहां पे भी मैच कर रहा हूँ, जैसे 1 जय और 1 पुणे, तो ये ऐसे वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा जैसे ओरेकल में करता है ना, 1 कॉमा जय कॉमा पुणे, ऐसा नहीं करेगा। ये करेगा 1 जय एक टपल, 1 पुणे दूसरी टपल साथ में, यानी कि इस तरीके से गाइस ये कुछ इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करेगा अगर मैं बात करूँ तो। ये
1 कॉमा जय 1 कॉमा पुणे। इस तरीके से गाइस ये वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हमको इस तरीके से तो चाहिए नहीं, हमको पर्टिकुलर वैसे ही चाहिए कि भाई हमको ये चाहिए कि 1 मिल जाए, उसका आईडी मिल जाए, उसका नेम मिल जाए और उसकी सिटी मिल जाए गाइस। सॉरी गाइस। सो इस तरीके से तो हमको ये चाहिए, तो इसके लिए गाइस ये जॉइन फंक्शन रहता है। ये मैंने विथ के अंदर ये जॉइन फंक्शन डाला। जॉइन फंक्शन के अंदर गाइस ये देखिए जॉइन फंक्शन, ये भी गाइस फंक्शनल इंटरफेस ही है, जो मतलब कि मेरे को क्या वैल्यू डालनी है फंक्शन के अंदर वो लेगा, और क्या वैल्यू रिटर्न करानी है वो मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी। तो गाइस ये देखिए, ये जो है ये दोनों टेबल से वैल्यू लेगा, करेक्ट, क्योंकि ये वाला जो है आपका ये पर्सन का डेटा सेट है। यहाँ पे जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये देखिए ये ज्वाइन कर रहा था मैं यहाँ पे इस कंडीशन पे। तो ज्वाइन फंक्शन में पहला आपका पर्सन का डेटा सेट आएगा, दूसरा आपका लोकेशन का डेटा सेट आएगा, और तीसरा जो मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है यानी कि 1 जय और पुणे। सो ये इसमें गया, और इसके बाद में ये जो इंटरफेस है इसके अंदर एक ज्वाइन फंक्शन रहता है जिसको हमको इम्प्लीमेंट करना रहता है। सॉरी गाइस। अब इसमें जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मैं रिटर्न करूंगा, करेक्ट। तो ये पर्सन, तो मुझे क्या चाहिए था, पर्सन टेबल से मुझे आईडी चाहिए था और पर्सन से मुझे नेम चाहिए था। और जो दूसरी है मेरी लोकेशन टेबल से मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ सिटी का नाम चाहिए था। तो इसलिए मैंने इसको टपल 3 में रिटर्न करा। तो पर्सन यानी कि ये वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। और ये देखिए गाइस, ये वैल्यू यहाँ पे मैंने डाली है, ये वैल्यू रिटर्न हो रही है। ये दो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है वो, टपल 1 ये वाला और ये वाला, और रिटर्न क्या करेगा, ये वाला। करेक्ट गाइस, गॉट माय पॉइंट। और आपका जो भी अभी आपका आएगा, जैसे 1 जय पुणे, 2 XYZ मुंबई, जो भी आपका रिकॉर्ड आ रहा होगा वो आप ये फाइल में सेव कर सकते हैं। और गाइस अगर आप ये लाइन याद रखिए, आप अगर ये लाइन नहीं डालेंगे तो आपका कोड नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं करेगा आपका कोड। ठीक है गाइस, तो ये कहानी हुई गाइस ज्वाइन की। इसी तरीके से गाइस हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी रहता है। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन की गाइस अगर मैं कहानी की बात करूं तो क्या रहता है उसमें, लेफ्ट यानी कि देखो अभी मेरा 1 1 दोनों टेबल में था। अगर मैं बात करूं तो ये देखो, पर्सन टेबल में मेरा 1 जय था, यहाँ पे भी मेरा 1 पुणे था। अब जब मेरा इनर जॉइन था तो मेरा क्या आ रहा था, 1 जय कॉमा पुणे, क्योंकि 1 1 वहां पे मैच कर रहा था। लेकिन मान के चलिए अब मेरा इस टेबल में 2 अदवी 3 ओके, ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो इसमें, ठीक है, 6 वैल्यू नहीं है उस टेबल में, करेक्ट। करेक्ट, यानी कि ये सारी वैल्यूज है मान के चलो इसमें, और ये वाली टेबल में मेरी 5 वाली वैल्यू नहीं थी। चलो मैं 5 मनीष को पकड़ के चलता हूँ। ठीक है, 5 अगर मैं मनीष को पकड़ के चलता हूँ इधर, तो इस वाली टेबल में मेरा भाई 5 के अगेंस्ट का तो कोई सिटी है नहीं। तो अब जब मैं लेफ्ट आउटर जॉइन लगाऊंगा, यानी कि ये वाली टेबल को लेफ्ट में रखूंगा और इसको राइट में रखूंगा, यानी कि लेफ्ट रहेगा इस पे। सो पर्सन टेबल जहां पे मेरे रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं वो तो आएगा, जैसे 1 जय और पुणे तो आएगा, लेकिन 5 मेरा वहां पे मैच नहीं हो रहा है। तो 5, तो लेफ्ट आउटर जॉइन के केस में क्या आएगा मेरा, 5 मनीष, और जो तीसरी वैल्यू रहेगी यानी कि सिटी की वो नल रहेगी, करेक्ट। और इसी तरीके से, करेक्ट, ये रहेगा मेरा, इस तरीके से मेरा बनेगा। अगर मान के चलिए गाइस, अगर मैं राइट आउटर जॉइन लगा देता, यानी कि ये टेबल मेरी राइट रहती और ये टेबल मेरी राइट रहती, तो इस टेबल पे जो भी वैल्यू मैच कर रही है वो तो आएगा, और जो वैल्यू नहीं भी मैच कर रही है इस टेबल पे तो इसके तो पूरे रिकॉर्ड आएंगे, और दूसरी वाली यानी कि जो साइड वाली जो टेबल है उसके नल रिकॉर्ड आएंगे, करेक्ट गाइस। तो चलिए गाइस, तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। सो गाइस, ये इसमें, या सॉरी गाइस, थोड़े टाइम के लिए शायद वो हैंग हो गया था मेरा सिस्टम, नेट का कुछ इशू हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये अभी हमारा इनर ज्वाइन लेफ्ट ऑटो ज्वाइन के केस में अगर हम बात करते हैं तो ये सेम ही प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने आपको बताया था। ज्वाइन के केस में मेन हमारा चेंज कहाँ होगा, लास्ट में जहाँ पे हम ज्वाइन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन लगा रहा था, करेक्ट। पिछली बार में मैं क्या ज्वाइन लगा रहा था, पर्सन सेट डॉट ज्वाइन लोकेशन डेटा सेट। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट चाहिए तो राइट आउटर ज्वाइन, करेक्ट। और उसके बाद में किस कंडीशन पे, 0 0, यानी कि पहली फील्ड पे, यानी कि आईडी आईडी की कंडीशन पे। इसी तरीके से मेरे को ये वैल्यू, ये ज्वाइन फंक्शन का मैंने इसलिए लगाता हूँ क्योंकि मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न करवाना है उसके लिए। अगर मैं ज्वाइन फंक्शन नहीं लगाऊंगा तो मेरे को टपल देगा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में गाइस मैंने आपको बताया था, ये प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में ये इस तरीके से देगा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, 1 कॉमा जय कॉमा पुणे, इसलिए मैंने इस तरीके से वो ज्वाइन फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया है उसमें, करेक्ट। तो वहां पे भी किया और यहाँ पे भी किया। अब गाइस, ये मेरा वैल्यू आ रही है कि भाई ये मेरा पर्सन आ गया ज्वाइन फंक्शन में, ये मेरा लोकेशन आ गया। अब मुझे वैल्यू रिटर्न करनी है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि लेफ्ट ऑटो ज्वाइन अगर मैं लगा रहा हूँ, लोकेशन अगर नल है तो मैं क्या करूंगा, वो मनीष का जो मैंने रिकॉर्ड आपको दिखाया था कि भाई 4 मनीष और नल वैल्यू। लेकिन अगर वैल्यू अगर आपकी मैच कर रही है, मतलब इधर
की आईडी है और सिटी में भी आपका मतलब जो लोकेशन वाले टेबल में भी अगर आपका आईडी है तो नॉर्मल वैल्यू रिटर्न कर दे, यानी कि जैसे वन, जय और पुणे। लेकिन मनीष के केस में वहां पे लोकेशन वाली टेबल में या लोकेशन वाले डेटा सेट में मनीष के 4 आईडी के अगेंस्ट कोई सिटी नहीं थी, इसलिए मेरे को नल रिटर्न करना, क्योंकि भाई मेरे को इस लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड चाहिए, भले वो सिटी वाले टेबल के मेरे नल आए तो सारे के सारे आएंगे, जो मैच करे या ना करें। मैच कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी, जैसे वन जय कोमा पुणे। नहीं मैच कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट 4 मनीष नल आएगा। हाँ, पर मेरी जो सेकंड वाली लोकेशन टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड नहीं आएंगे। अगर मेरे को उसके सारे रिकॉर्ड चाहिए विथ मैचिंग फर्स्ट टेबल और जो नल विथ फर्स्ट टेबल, तो मेरे को राइट आउटर जॉइन लगाना पड़ेगा गाइस। तो मतलब इसका उल्टा कर दूंगा मैं, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैंने लोकेशन की बात कर रहा था, करेक्ट, और उस वाले केस में गाइस मैं क्या बात करता, अगर मेरे को राइट आउटर जॉइन लगाना पड़ता उस टेबल से, तो यहाँ पे नेम इक्वल टू नल आ जाता कि भाई नेम ही नहीं है, लेकिन लोकेशन और वो तो है ना मेरी, तो ये, और जो भी मैच नहीं कर रही तो उसके अगेंस्ट भी मेरा आ जाता, करेक्ट। क्योंकि भाई मेरी जैसे मैं मान के चलो 10 नंबर पे मेरी एक इंदौर सिटी है, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई नेम ही नहीं है, करेक्ट। तो मेरा 10 इंदौर और वहां पे नल वैल्यू आ जाएगी, नेम नहीं है तो, अगर मैं राइट आउटर जॉइन लगाता हूँ तो। ठीक है गाइस, तो ये लेफ्ट और राइट आउटर जॉइन की गाइस कहानी हुई। अब गाइस हमको इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज कवर करना है गाइस, कि वेरियस टाइप्स ऑफ हिंट होती है गाइस फ्लिंक में, कि हम सिस्टम को बता सकते हैं कि भाई हमें कौन सा जॉइन लगाना है, क्या लगाना है, वेरियस टाइप्स ऑफ हिंट होती है। सो ये चलिए गाइस हम इसमें देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो हिंट कहाँ लगाएंगे, तो वो हिंट हम यहीं लगाते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन डॉट दिस, और फिर उसके अंदर हम कॉमा करके यहाँ पे हिंट डाल देते हैं कि भाई मेरे को कौन सी हिंट लगानी है। मैं आपको बताता हूँ गाइस हिंट क्या रहती है और क्यों लगानी है हमको, मैं बताता हूँ गाइस आपको। चलिए अब हम चलते हैं अपना पेंट पे। ठीक है गाइस, तो हिंट हिंट की अगर मैं बात करूं, सो गाइस एक तो ऑप्टिमाइजर बाय डिफॉल्ट एक हिंट रहती है, मेरे को उसका नाम करेक्ट नहीं याद आ रहा है, लेकिन एक ऑप्टिमाइजर डिफॉल्ट हिंट। इसके अंदर क्या रहता है कि देखो फ्लिंक सिस्टम ऑलरेडी गाइस इतना स्मार्ट है, आप जब क्वेरी जब परफॉर्म करते हो तो ऐसा नहीं है कि जिस मतलब सीक्वेंस में आपने दिया है कोड उसी सीक्वेंस में परफॉर्म हो। वो देखता है कि भाई बड़ी टेबल को छोटी टेबल के साथ ज्वाइन करना है, छोटी टेबल को बड़ी टेबल के साथ ज्वाइन करना है, कैसे करना है, कितना डेटा हिट होगा, कितना डेटाबेस हिट होगा। जैसे मैं अगर आपको एक बात करूं कि एक टेबल में आपके पास में 100 रिकॉर्ड थे, दूसरे टेबल में आपके पास में 1000 रिकॉर्ड है, अब आप इन दोनों के बीच में ज्वाइन लगा रहे हो, करेक्ट। सो अब 100 वाले रिकॉर्ड को अगर आप 1000 वाले रिकॉर्ड के साथ में हिट करोगे तो आपके 1000 हिट हुए। लेकिन आप 1000 वाले रिकॉर्ड को, जो 100 वाला रिकॉर्ड जो सेट है, अगर उसके साथ में करोगे तो आप सिर्फ 100 हिट ही हुए। तो ये जो भी है गाइस, ये ऑप्टिमाइजर, ये इंटरनली ये फ्लिंक का हेडेक है, वो देख लेता है। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो वो ऑप्टिमाइजर बाय डिफॉल्ट वो करेक्ट ही करता है। लेकिन अगर इफ यू आर फैमिलियर विद योर डेटा सेट, अगर आप अपने डेटा सेट के साथ में गाइस फैमिलियर हो, तो ये कुछ हिंट होती हैं जिसकी अभी हम बात करेंगे। जैसे ब्रॉडकास्ट हैश फर्स्ट, सॉरी गाइस सॉरी, ब्रॉडकास्ट हैश फर्स्ट। अब गाइस ये हिंट आपकी किस लिए रहती है, मान के चलिए आपकी 2 टेबल है और उसमें एक टेबल आपकी छोटी है, दूसरी टेबल आपकी बड़ी है, तो वो जो छोटी टेबल है वो सारे सिस्टम पे आ सकती है। देखिए गाइस, अगर मैं क्लस्टर एनवायरनमेंट की बात करूं, अगर आपके पास में बहुत बड़ी फाइल है गाइस, तो क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे वो फाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और पड़ी रहेगी। लेकिन अगर मैं चाहूं, और गाइस क्या होगा, जैसे मान के चलो, अगर मैं आपको, चलो अभी मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल ही देता हूँ, आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये आपके पास में 3 सिस्टम है आपके, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा पड़ा है, एम्प्लॉय का डेटा आपका यहाँ पे ही पड़ा है, एम्प्लॉय का डेटा आपका यहाँ पे ही पड़ा है, एम्प्लॉय का डेटा आपका यहाँ पे ही पड़ा है, बहुत ह्यूज डेटा है गाइस। और इसी पे गाइस आपका अ, जो भी है डिपार्टमेंट का भी आपका डेटा पड़ा है। अगर मेरे को एम्प्लॉय, तो मान के चलो डिपार्टमेंट का ये डेटा पड़ा है 321, ये डिपार्टमेंट का मेरा यहाँ पे डेटा पड़ा है, ये मेरा एम्प्लॉय का डेटा ले लिया मैंने, ये मेरा डिपार्टमेंट का डेटा भी इसी नोट पे पड़ा हुआ है। अब गाइस मेरे को एम्प्लॉय का डेटा और डिपार्टमेंट के डेटा पे ज्वाइन लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ की। लेकिन इस एम्प्लॉय की मान के चलो, इस एम्प्लॉय में एक ये एम्प्लॉय में एक जो डिपार्टमेंट आईडी थी वो 101 थी, वो इस सिस्टम पे थी। लेकिन और वो उस डिपार्टमेंट का जो रिकॉर्ड 101 का था वो इस सिस्टम पे था, इस वाले सिस्टम पे, करेक्ट। सो अब क्या होगा गाइस, ये हमारा डेटा शफल होगा, यानी कि ये इधर आएगा
और फिर ये इसके साथ में ज्वाइन होगा। इसी तरीके से कुछ रिकॉर्ड उधर से इधर जाएंगे, क्योंकि गाइस शफल होगा, क्योंकि हमारा डेटा सारा का सारा डेटा एक सिस्टम पे नहीं है। सो गाइस याद रखिए, बिग डेटा वर्ल्ड में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका डेटा शफल हो रहा है ज्यादा, तो आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, और आपका जो भी क्वेरी है वो आपका गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। करेक्ट। तो अगर मैं ये बात करूं इस केस में, अगर मेरे पास में एक छोटी टेबल है और एक बड़ी टेबल है, अगर मान के चलो वो छोटी टेबल का, मान के चलो ये मेरे पास में एक बड़ी टेबल थी जिसका मेरा ये 3 सिस्टम पे रिकॉर्ड रखा हुआ है। छोटी टेबल थी जिसका 4 सिस्टम पे रखा हुआ है, जिसका एक सिस्टम पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये मेरी मान के चलो बिग टेबल है, और ये मेरी स्मॉल टेबल है, रखा हुआ है। अब ये देखो, ये इसके अंदर इसकी कुछ कीज होती है जिसको ज्वाइन इसके पास है। जैसे मान के चलो ये नेम है और ये सिटी वाला फील्ड था। करेक्ट। तो नेम तो मेरे पास में बहुत सारे हो सकते हैं, सिटीज तो मेरे पास में गाइस कुछ ही होंगी ना जिसकी वो रहेगी। करेक्ट। तो अब मेरे को उसके साथ में ज्वाइन लगाना है, तो ये क्या करना पड़ता है, ये डेटा को यहाँ मूव करना पड़ता है, यहाँ से भी डेटा को यहाँ मूव करना पड़ता। या ये छोटी टेबल का डेटा मान के चलो मेरे पास में दो डेटा सेट में है, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट नोड पर है। तो भाई कुछ इसकी की यहाँ होती है, कुछ इसकी की यहाँ होती है, कुछ इसकी यहाँ होती है, कुछ इसकी यहाँ होती। तो गाइस कितना शफलिंग हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो ये दो डेटा सेट, अगर ये मेरा स्मॉल है, तो गाइस मैं इस टेबल को उठा के इस पे रख सकता हूँ।